कभी कुदरत का कहर तो कभी प्रशासन की लापरवाही हर बार किसान के पेट पर कहर बनकर टूट पड़ती है। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। भिवानी के हलवास गांव की है, जहां मुक्तिधाम मार्ग के पास घग्घर ड्रेन के ओवरफ्लो हो जाने की वजह से करीब 40 एकड़ फसल जलमग्न हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस नुकसान की भरपाई के लिए किसानों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने गुहार लगाई ताकि नुकसान का उचित मुआवजा मिले। इन खेतों में किसानों ने चारे की फसल की थी, जो अब पानी की वजह से बेकार हो गई। किसानों का आरोप है कि प्रशासन इस संबंध में उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। गंदा पानी टूटना तो है भाई सब। अच्छा हाँ, तो नगर पालिका वाले नहीं करवाया और कौन करवाता है। तो कितना नुकसान हो गया यहाँ पर, कितने किसानों का? और कम से कम भी करना भी नहीं तो ये लोग 35-40 किले हैं, सारे फसल के बर्बाद हो गए, पूरे लागे लुगे फसल थी पूरी बर्बाद होगी सारी। 35-35 हज़ार रुपये किला, एक किले का 35-35 हज़ार रुपये ठेका दे रहा क्या। आज हमारे प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा, कोई नहीं सुन रहा हमारी। तो क्या मांग आपकी? हमारी मांगी है पानी का, इसका कोई रास्ता होना चाहिए, नुकसान का हमें मुआवजा मिलना चाहिए। ज़मीन का जो हमारी फसल जो बर्बाद होगी उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। जैसे आपके आगे है बुई फसल हमारी बर्बाद होगी, प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा। आज काल ऐसे ऐसे होता रहता है। दरअसल भिवानी के घग्घर ड्रेन में सफाई व्यवस्था का काम जारी है। विभाग के द्वारा ड्रेन में पानी का स्टॉक कर दिया, जिसके चलते ड्रेन का पानी पीछे बैकअप मारने से हलवास गांव के पास किसानों के खेतों में पानी ड्रेन के टूटने से भर गया और खेतों में खड़ी लाखों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके लिए किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है कि उनकी खेतों में तैयार हुई फसल बर्बाद हो गई। किसानों की माने तो हर एकड़ में 35,000 का नुकसान है। इस दौरान मौके पर पहुंचे भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किसानों की समस्या को देखते हुए कहा कि उनकी समस्या को जल्द हल किया जाएगा। वे मौके पर संबंधित अधिकारियों को लेकर पहुंचे, उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया। उन्होंने कहा कि यहां पर आगे कोई किसी प्रकार की समस्या खड़ी न हो, इसीलिए स्थायी समाधान किया जाएगा। हलवास से भिवानी तक की, उसके ऊपर ये गंदे नाले का पानी है जो डाना रोड के बूस्टिंग से ये पानी एसटीपी के माध्यम से ये दे रहे हैं। और इससे आगे हमारा एसटीपी लोहार दादरी रोड, इसकी भी पानी है, उसकी कुछ सफाई हो रही है। आज उसके अंदर एक दिक्कत आ रही है कि वहाँ की जो मरम्मत का कार्य चल रहा है, विभाग वालों ने 10 दिन के लिए क्लोजर और ले रखा है। और ये क्लोजर जब भी ठीक होगा, उससे पहले जिस प्रकार से किसानों ने बताया है, हम उस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे खेतों में पानी खड़ा न हो। ये सर कितने दिन का टाइम दिया है इनको करीब 1 हफ्ते का टाइम दिया है और वो जल्द से जल्द हम इसको पूरा करने का कार्य करेंगे। विभाग के अधिकारियों से चंडीगढ़ भी बात हो गई है और भिवानी के अधिकारी हमारे साथ आए हैं और इनको भी इस बारे में जो अनभिज्ञता थी उनको ज्ञात हो गया कि किस प्रकार से हमारा किसान का नुकसान हो। आज बीजेपी की वीडियो रैली है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए? अभी हम उसके लिए कर रहे हैं, आप वहाँ आए जब आपको दिखाएंगे। नगर परिषद के चेयरमैन रण सिंह यादव ने मामले में कहा कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा घग्घर ड्रेन की सफाई का टेंडर छोड़ा गया है। ये गलत समय में छोड़ा गया। यदि ये समय अवधि पर छोड़ा जाता तो बारिश के इस मौसम के दौरान उन्हें इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के भी काफी एकड़ में फसल है, वो खराब हुई। उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा समस्या को हल करने के लिए काम शुरू किया गया। ड्रेन है जिसके अंदर से शहर का सारा एसटीपी के थ्रू जो पानी जाता है, घग्घर ड्रेन के अंदर जो डाला जाता था, उस ड्रेन की सफाई कराने के लिए उन्होंने इरिगेशन ने टेंडर किया हुआ है, जो कि 1 महीने पहले होना चाहिए था। अब की बार वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिले हो गया, जिसके कारण उसमें अब वो सफाई करवाने लगे तो उन्होंने बंदा लगा दिया, जिससे पानी बैक प्रेशर मार गया दोनों साइड से। और कुछ बारिश पहले आ गई, कल बारिश की वजह से जो शहर का पानी भी उठाया, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा उठा के डाला गया एसटीपी के थ्रू, तो उससे यह परेशानी बढ़ गई, ताकि किसानों को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी नगर परिषद की ज़मीन भी यहाँ पड़ती है, उस पर हमने 25 एकड़ के अंदर नदियों के लिए ज्वार का बुआई करा रखी है, जिसके कारण हमें भी नुकसान हो रहा था। तो अब हमने मौके पर आकर देखा तो आज उसका स्थायी सॉल्यूशन करने लग रहे हैं। अगर इस नाले को थोड़ा और खुदाई करके बरम बन जाते हैं तो यह आगे ताल में आगे जो यहाँ पर टिब्बा बालू रेत है उसके अंदर ये पानी चला जाएगा। और हमारी कोशिश ये है कि हम ना तो जमींदारों का नुकसान हो और ना नगर परिषद का और ना किसी हमारे सरकारी डिपार्टमेंट का। बहरहाल किसानों को भारी नुकसान हो चुका है। समस्या का स्थायी समाधान करने की बात कही जा रही है,
लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किसानों को मुआवजा कब और कैसे मिलेगा, जिससे किसानों की परेशानियां खत्म होती दिखाई नहीं दे रही। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।